हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट आईपीओ को। इस आईपीओ के बारे में जो अपडेट निकल कर आ रही है और इस आईपीओ में देखा जाए तो शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी हम लोग को देखने को मिलेगी। तो क्या यह कंपनी नेक्स्ट आपको एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज आईपीओ की तरह या उससे बेहतरीन ये कंपनी आपको परफॉर्मेंस करके दिखाते हुए देखने को मिलेगी? आईपीओ के बारे में इस जो अपडेट निकल कर आई और अपडेट के अकॉर्डिंग किस तरीके से कैसी आप लोग की तैयारी होनी चाहिए उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां भी जुड़ सकते हैं। टाइम पे अपडेट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट आईपीओ के बारे में बात करते हैं। तो यह कंपनी के बारे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज जो निकल कर आते हुए देखने को मिले कि लगभग यह कंपनी की इशू साइज 10,000 करोड़ की रहने वाली, यानी कि 1.2 बिलियन डॉलर्स के इस कंपनी की इशू साइज हम लोग को देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से इंटायरली यहाँ पे देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल रहने वाली, यानी कि जो भी पैसा यहाँ से कंपनी रेज करेगी वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास हम लोग को जाते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी को यदि हम लोग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे एसेट मैनेजर्स कंपनी के तौर पे इस कंपनी को जानी जाती है। यहाँ पे सबमिट करिए डीआरपी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आईपीओ के लिए और सेबी के पास जो यहाँ पे डीआरपी फाइल करेगी वो 8 जुलाई को यहाँ पे फाइल करा गया। और जो इस कंपनी की इशू साइज रहने वाली है वो यहाँ पे लगभग 10,000 करोड़ की इस कंपनी की इशू साइज देखने को मिलेगी। 1.2 बिलियन डॉलर की इस कंपनी की टोटल इशू साइज देखने को मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन निकल कर आ रही है 12 बिलियन डॉलर्स की इस कंपनी की वैल्यूएशन हम लोग को निकल कर आते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि आईपीओ आने से पहले इस कंपनी की इशू साइज के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग इस कंपनी की टोटल यदि हम लोग बात करते हैं तो जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर ही इस आईपीओ के आने से पहले ही हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो भी पैसा कंपनी यहाँ पे मार्केट से रेज करने वाली है वो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल रहने वाली है। यहाँ पे इस कंपनी को देखें तो इस कंपनी की जो ऑफर फॉर सेल होगी उसमें 1.7 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग की बात करते हैं। साथ ही यूके बेस जो ज्वाइंट वेंचर है उनके द्वारा यहाँ पे अपने इशू को शेयर करी जाएगी। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी की देखा जाए तो कैपिटल जो इन्फ्यूजन है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिली है। साथ साथ इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो शुरुआत है वो 1998 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। और इस कंपनी की वेंचर्स के बारे में बात करें, यानी कि इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी जो पहले से ही लिस्टेड है उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी की आईसीआईसी बैंक की बात करें तो इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी के तौर पे पहले से ही लिस्टेड है। तो इस कंपनी में जो होल्डिंग है आईसीआईसी बैंक की वो 51% की यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन्हीं के द्वारा यहाँ पे कुछ स्टेक को सेल करी जाएगी। साथ साथ 49% स्टेक के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटिश पार्टनर्स के पास इस कंपनी के स्टेक हम लोग को देखने को मिल रही है। और इस कंपनी की यहाँ पे देखा जाए तो वेल नोन ब्रांड्स आईसीआईसीआई बैंक जो पहले से लिस्टेड है, इस कंपनी ने काफी अच्छे वेल्थ जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिली है। उस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो जो पहले से लिस्टेड है, इसके कारण से यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को देखने को मिलेगी। जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक पहले से लिस्टेड है तो उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी, तो वहाँ पे जो लिस्ट हुई थी और आईपीओ आया था उस समय यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी हम लोग को देखने को मिली थी लगभग 9 से 10% के बीच में। उसी तरीके से आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको आईसीआईसी बैंक की कंपनी की जो एक भी शेयर आप लोग आने वाले समय में होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी की अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिले। इस कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग यहाँ पे 13% मार्केट शेयर आपको क्वार्टरली एवरेज जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कंपनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी के पास लगभग आपको 14.6 मिलियन अक्रॉस द इंडिया यहाँ पे कस्टमर बेस इस कंपनी के देखने को मिल रही है। कंपनी की एक्सपीरियंस की बात करें, डेकेड एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास एसेट मैनेजमेंट के देखने को मिल रही है। और इस कंपनी की मेजर प्लेयर्स के तौर पे इंडियन म्यूचुअल फंड आपको लैंडस्केप में देखने को मिल जाती है, यानी कि इस कंपनी के वेल नोन ब्रांड्स देखने को मिल रही है। कंपनी आने वाले समय में जो वेल्थ जनरेट करके दिखाई अपने म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन से, वहां से आप लोगों को देखा जाए तो इस कंपनी की जो आईसीआईसी बैंक पहले से लिस्टेड है उस कंपनी ने भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर देते हुए देखने को मिले। तो उस कंपनी के भी यदि आप लोग एक भी शेयर आने वाले समय में यहाँ पे होल्ड करेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की जो पेरेंट्स कंपनी पहले से लिस्टेड है 1432 पे कंपनी के शेयर प्राइस यहाँ पे कारोबार करते हुए देखने को मिले। एक भी शेयर आने वाले समय में यहाँ पे बाइंग करके आप रखेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फर्दर इस आईपीओ की जो डीआरसी फाइल हुई है उस डीआरसी फाइल के बाद अब देखा जाए तो यहाँ पे आपको आने वाले समय में जो इस कंपनी का अप्रूवल है जुलाई मंथ में यहाँ पे देखा जाए तो डीआरसी फाइल करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर अप्रूवल अगस्त लास्ट वीक या सितंबर के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड वीक में इस कंपनी का अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिलेगी। जैसे इस कंपनी की अप्रूवल मिलती है उसी के वो सितंबर या आप लोगों को नवंबर अक्टूबर में इस कंपनी की आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। जैसे इस कंपनी की ऑफिशियल डेट या प्राइसमेंट या सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलती है
उसके बारे में जो भी अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। वैसे इस आईपीओ के लिए पहले से आप लोग अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रख सकते हैं, अपनी तैयारी को कंप्लीट स्टडी के अकॉर्डिंग। साथ साथ यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबल होने के लिए जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके अपनी तैयारी को कंप्लीट करके रख सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।